अभी देखो, कल जो हम चर्चा कर रहे थे वो था रासो, है ना। पर कुछ बातें पहले पढ़ी हमने कि राजस्थानी भाषा में लिखा गया पहला ग्रंथ कौन सा है। राजस्थानी भाषा में लिखा गया पहला ग्रंथ कौन सा है? भारतेश्वर बाहुबली गौर। और भारतेश्वर बाहुबली गौर किसने लिखा था? किसने? वज्रसेन सूरी में। जैसे अभी रिट में प्रश्न आया था, देखा ही होगा कि राजस्थानी भाषा रो प्रथम या ऐसे प्राचीन का नाम दिया था कि पहला कवि कौन सा है, तो वज्रसेन सूरी। और एक आपने पढ़ा कि राजस्थानी भाषा में लिखा गया पहला रास कौन सा है? भारतेश्वर बाहुबली रास। किसने लिखा था? शालिभद्र सूरी ने। शालिभद्र सूरी ने लिखा। इसके बाद हमने एक बात और पढ़ी कल कि राजस्थानी भाषा के बाद हम चर्चा किए थे मरु भाषा की। मरु भाषा में लिखा गया पहला ग्रंथ कौन सा है? कूलेमाला। मरु भाषा में लिखा गया पहला ग्रंथ कूलेमाला। किसने लिखा था? उद्योतन सूरी ने। कहाँ लिखा था? जालोर में। कब लिखा था? 778 ईस्वी में। किसके काल में लिखा था? वत्सराज के काल में लिखा। किसके काल में? शाबाश, वत्सराज के काल में लिखा गया। मरु भाषा में लिखा गया। कूलेमाला ग्रंथ के अंदर 18 देशी भाषाओं का उल्लेख मिलता है। अगर आपसे पूछे कि कूलेमाला ग्रंथ में कितनी भाषाओं का उल्लेख मिलता है, तो 18 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। इसके बाद हमने कुछ साहित्यों की बात की। हमने पढ़ा था जैन साहित्य पढ़ा, संत साहित्य की बात की, लौकिक साहित्य की बात की, चारण साहित्य की बात की, है ना, और ब्राह्मण साहित्य की बात की। साहित्य के प्रकार 5 वेद पढ़े हमने। जबकि राजस्थान में सबसे समृद्ध और सबसे प्राचीन जो साहित्य है वो कौन सा? सबसे समृद्ध साहित्य कौन सा मानेंगे? चारण साहित्य या फिर चारण साहित्य। चारण साहित्य में आपने ये भी पढ़ा कि इसमें चारण और बाटों के द्वारा लिखा जाता है। चारण तो इसे डिंगल में और भाट इसे पिंगल में लिखते हैं। इसके बाद हम रासों की बात किए, तो रासों में एक बात ये भी पढ़ी कि रासों क्या होता है? राजा की प्रशंसा में गाए जाते हैं साहब, है ना। जिसकी खाए बाजरी उसकी बजाय हाजरी। राजा की प्रशंसा में बताए जाते हैं, राजा की प्रशंसा में गाए जाते हैं। और राजा की प्रशंसा में जो लिखे गए वो रासो काव्य, रासो काव्य ग्रंथ कहलाए। इसमें राजा की वीरता और उनके विजय अभियान का भी उल्लेख है। परंतु एक बात हम पढ़े कल, विष्णु देव रासो ऐसा नहीं है। उसमें सो बस उनकी चकवा चकवी वाला खेल है, प्रेम प्रसंग वाली कहानी है। इसी प्रकार से हम रासों में बात करें तो पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, अर्ध प्रमाणित महाकाव्य के रूप में भी माना जाता है। पृथ्वीराज रासो को लिखा चंद्रवरदाई ने। किसने? चंद्रवरदाई ने। और पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई ने लिखा, इसको पूरा किया था जलहड़ ने। जो ये चंद्रवरदाई है ये लाहौर के निवासी थे। मूल नाम इनका पृथ्वी भट्ट वलादी था, इसलिए वलीवर्द के नाम से भी जाने जाते हैं। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान उर्फ पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी विद्वान और उनके परम मित्र भी है। पूरा किया था जलहड़ ने। यानी पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? चंद्रवरदाई ने। पूरा किसने किया? जलहड़ ने। अब इस पृथ्वीराज रासो में क्या उल्लेख है? तो एक तो पृथ्वीराज के युद्ध, पृथ्वीराज चौहान ने जो तराइन का पहला युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा, उन युद्धों का उल्लेख है। तराइन के पहले युद्ध के बारे में आप जानते हो कि तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी या फिर 1248 विक्रमी संवत को हुआ। और तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी या फिर 1249 विक्रमी संवत को। तराइन कहाँ पड़ता है? शाबाश, अच्छा हरियाणा में, करनाल हरियाणा में पड़ता है तराइन। हाँ भाई छोटी, तराइन में, तराइन का है नहीं पता, तराइन नहीं पता भाई, इसको हरियाणा में है। अब तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध का उल्लेख है। तराइन का पहला युद्ध लड़ा गया था 1191, दूसरा युद्ध लड़ा गया था 1192, अर्थात विक्रमी संवत की बात करें तो 1248 विक्रमी संवत और 1249 विक्रमी संवत। एक तो तराइन के पहले और दूसरे युद्ध का युद्ध का उल्लेख है। इसके बाद संयोगिता हरण की बात है। संयोगिता आप जानते हो कि जयचंद की पुत्री थी, और जयचंद का ये मौसेरा भाई है पृथ्वीराज चौहान। जयचंद का मौसेरा भाई, दिल दे बैठा भाई। उसको थोड़ी पता था कि ये कहानी बड़ी अजीब है कि वो कोई फोटो वोटो की बात करते हैं कि फोटो देखे वो बात, चलो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। संयोगिता का हरण का उल्लेख है, हरण करके उससे विवाह किया। और याद रखेगा कि
पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता से विवाह अजमेर में किया। कहाँ किया? कहाँ किया था? अजमेर में किया था। इसकी भाषा पिंगल है और कई दफा भाषा पिंगल नहीं मिलती, यहाँ पे अवधी मिलता है। तो पृथ्वीराज रासो की भाषा अवधी या फिर पिंगल है। अवधी भाषा है, पिंगल इसकी शैली है। इसके 64 सर्ग है, 64 सर्गों के अंदर है, 1 लाख इसमें छंद है। सर्ग छंदो, सर्ग छोटे भाग, 64 सर्ग हैं और 1 लाख इसमें छंद है। 2500 पृष्ठ है, मोटी सी पोथ है ऐसा जी, बिल्कुल। सर्ग का अर्थ होता है भाग, टुकड़े। ऐसा नहीं अलग अलग 64 किताबें नहीं है, जैसे अपने अध्याय नहीं होते, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय। देखो 64 सर्गों में 64 अध्यायों में है ये। पहले पाठ, दूसरो पाठ, तीसरो पाठ, चौथो पाठ। जहाँ 10वीं 11वीं 12वीं कॉलेज में पढ़ा करता तो कॉलेज में आ जाती इकाई, पहली इकाई, दूसरी इकाई, तीसरी इकाई, चौथी इकाई, 5 इकाई में काम तमाम। और पेपर में तो थन बेरो 1 पर्सन 1 इकाई है ना, 1 पर्सन है 1 इकाई, 5 यूनिट है, 5 इकाई के 5 पर्सन रट्टे मारने मारने जाके। और इसके बाद देखो बीसल देव रासो की बात करें। बीसल देव रासो नरपति नाले ने 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लिखा है। कब लिखा है? 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। और बीसल देव रासो में कल हम बात किए थे कि चौहान शासक रहा एक विग्रहराज चतुर्थ, जिसका नाम बीसल देव के नाम से भी जाना गया है। विग्रहराज चतुर्थ जिसे बीसल देव कहा जाता है, उनकी एक रानी साहिबा जिसका नाम राजमती थी, भोज की पुत्री थी। भोज की पुत्री राजमती का इसमें उल्लेख मिलता है। अभी देखा होगा कि पेपर में भी बार बार इस बीसल देव रासो को तो इतना मथा एग्जामिनर ने, छोड़ा ही नहीं इसको, कहीं का ही नहीं छोड़ा इसको। तो कभी पूछ लेता बताओ यार कौन से प्रकार का है, कौन से प्रकार का काव्य है, कभी पूछ रहा है कि किसने लिखा है, कहीं पूछ लेता किस राजा का उल्लेख है, कहीं पूछ लेता किस रानी का उल्लेख है। तो देखो बीसल देव रासो जो विग्रहराज चतुर्थ है, या बीसल देव की रानी राजमती का उल्लेख है। राजा भोज की पुत्री थी। 4 खंडों में है ये। कितने खंड हैं? 4 खंड हैं। और ये वीर रस से ओतप्रोत नहीं है, ये वीर रस से ओतप्रोत है ग्रंथ नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रेम प्रसंग है, और प्रेम वहां आता है जहां प्रेम जहां है वहां पे वीर रस काम थोड़ी करेगा भैया। अगर प्रेम रस के अंतर्गत प्रेम वाली बात में थोड़ी सी भी वीर रस की बात हो गई तो थोड़ी देर बाद में एक्स बन जाती है। क्या बन जाती है? एक्स। सीधी सी बात है। तो यहाँ पे प्रेम की बात आएगी ना, वहां पे तो कभी भी भूल करके वीर रस वाली बातें तुम भाई गलती से भी नहीं बोलेगा। अगर वो डांटेगी फटकारेगी तो भी आराम से सुनेगा कान नीचे करके, क्योंकि भी ये बात वीर रस में तो आपको पता ही है एक्स बन जाएगी फिर। तो राजमती की प्रेम कहानी का वर्णन है। इसमें मैंने कहा 4 खंड है। पहले खंड में एक दूसरे का क्या मीटिंग, हाँ एक दूसरे की मीटिंग होती है। अब उस समय चाय वाय पे हुई, हमें क्या पता कैसे मीटिंग हुई होगी। पहले इसकी मीटिंग की चर्चा है, मतलब उनके प्रेम प्रसंग की बात है, रूप सौंदर्य की बात कर रहा है। दूसरे में कहते हैं कि इस बीसल देव उड़ीसा चले जाते हैं, गए होंगे युद्ध विजय अभियान के अंतर्गत, चले गए उड़ीसा अभियान पे। पीछे से लुगाई नाराज होगी, बुलबावड़ा मन ने भी ले चल, बुलबावड़ी के करेगी बेटा, है ना, लड़ाई दंगों काम है, तो खड़े खावेगी खड़े रहेगी है। तो दूसरे में ये बात है। तीसरे में जो विशेष बात मिलती है, मैंने कहा था वो पापा को फोन कर लेती है। किसको? हाँ, उस समय एंड्रॉइड होता होगा, कैसे भी फोन कर लिया, मतलब संदेश भेज दिया, पापा जी आ गए, पापा तीसरे चरण में ले गए। चौथे में वियोग है। चौथे में क्या है? इसमें वियोग। कितने खंडों में है? 4 खंडों। 216 छंद, 216 छंद है, 4 खंड हैं। कितने खंड हैं? 4 खंड, 216 छंद। प्रेम प्रसंग पर आधारित है, इसलिए वीर रस प्रधान नहीं है। किससे ओतप्रोत है? प्रेम से ओतप्रोत है सब, है ना। इसमें राजस्थानी और गुजराती थाकी माकी बातों को अच्छो मिश्रण मिले, यानी गुजराती और राजस्थानी का मिश्रण मिलता है। इसके बाद बात करें हम, अगली बात रतन रासो। अब देखो रतन रासो लिखा है कुंभकर्ण ने। किसने लिखा है? कुंभकर्ण ने। इसमें जालोर के शासकों और जोधपुर के राठौड़ वंश का कुछ नामावली का, उनकी वंश परंपरा का इसमें उल्लेख मिलता है। बस हमें ज्यादा इसमें माथाफोड़ी नहीं करनी, बस ये याद रखिए कि रतन रासो किसने लिखा है। किसने लिखा रतन रासो? कुंभकर्ण ने। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? ये लो अभी बात किए थे, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है?
चंद्रबरदाई ने। पूरा किसने किया है? जलहण ने किया है, कलहण नहीं। या कलहण तो वो राजतरंगिणी वाला है, कश्मीरी कवि कलहण, ये जलहण है। और इसके बाद हम पढ़े बिसलदेव रासो। किसने लिखा बिसलदेव रासो? नरपति नाले ने। 12वीं शताब्दी के, 12वीं शताब्दी के बाद नहीं, 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, यानी अंतिम छोर चल रहा था। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें कि इसमें उल्लेख किसका मिलता है? बताओ किसका उल्लेख मिलता है? किसका? राजा बिसलदेव उर्फ विग्रहराज और उनकी रानी साहिबा राजमती, जो भूज की पुत्री थी। उनके प्रेम प्रसंग की बातें हैं, 4 खंडों में बातें हैं, 4 ही कहानी वेड़ी हैं, है ना? कितनी? 4। पहले में प्रेम प्रसंग, दूसरे में क्या? दूसरे में वो उड़ीसा अभियान में जाएगी, वो जिद करेगी कि मैं भी साथ चलूंगी, है ना? वो छोड़ के चला गया और पीछे से नाराज पापा को गोल गोल कर लेती। अब पापा को गोल गोल किया, पापा आ गए और 30 में घर ले गए। आजकल नहीं होता, पापा इतनी देर में तो पापा गाड़ी लेके पर्दा आ जाते हैं, है ना? क्योंकि आजकल एक्स होते देर नहीं लगती। अब तो वाई तो फिर दूसरा होता है बेटा। अब इसके बाद देखो, एक बात हम पढ़े कौन सा? रतन रासो। एक कुंभकर्ण ने लिखा है। हमें इसमें यह ध्यान रखना कब लिखा था, भाषा इसकी पिंगल है। जालोर के जालोर के चौहान जो रहे हैं, सोनगढ़ चौहान जालोर वाले, उनकी नामावली, और कुछ जोधपुर के राठौड़ वंश की इसके अंदर नामावली मिलती है। संगत रासो में बड़ी गजब बात है। कौन से में? संगत रासो। संगत रासो लिखा है गिरधर आसिया ने। किसने लिखा है? गिरधर आसिया ने। देखो अहिया याद नहीं रहे तो जी को अहिया याद राख लियो, कहें कि संग रहेगो ने, संग संग तो संग रहेगो तो गिरने की संभावना ज्यादा रहे। कहेगा सागा चाला मैया का कहीं को खोवो पकड़ के तो क्यों जावे, गिरने को रवे न डर। तो कह रखांगा संगत रासो गिरधर आसिया है। संग संग चल रहे थे किसी आसियाने में और वो गिर गया। क्या हो गया? गिर गया। उसने मारे डींग। क्या मारे? डींग। क्या मारे हैं? डींग। कैसे याद रखोगे? क्या बताया? अरे भाई संग संग चल रहा था, किसी के आसिया पे जा रहा था। आसिया मतलब घर ही होता है ना? किसी के संग संग चल रहे हैं, कहीं आसिया में जा रहे हैं। आसियाना समझ रहे हो या नहीं? बिल्कुल, आसियाना के मतलब समझ रहे हो। और वो गया गिर और उसने मारे डींग। क्या मारे? डींग। इसमें महाराणा प्रताप के जो भाई हैं शक्ति सिंह, महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह की वीरता का उल्लेख है। आपको पता होगा कि हल्दी घाटी का युद्ध जब 18 जून 1576 में हुआ था तो अकबर की तरफ से ही लड़ रहे थे। कौन है? शक्ति सिंह। बाद में अपने भाई को घायल देख करके उसके पक्ष में आ जाते हैं। उसकी वीरता का उल्लेख भी मिलता है। वीरता के उल्लेख की बात करेंगे, परंतु हल्दी घाटी के युद्ध के समय महाराणा प्रताप व शक्ति सिंह का जो मिलन है ना, जो भाइयों को आपस को मिलन है, वो मिलता है जी खुमाण रासो में। और खुमाण रासो लिखा है दलपत विजय ने। खुमाण रासो किसने लिखा है? दलपत विजय ने। खुमाण रासो दलपत विजय ने लिखा। भाषा वही पिंगल और खंड इसके 8। कितने खंडों में? 8 खंडों में। आजकल साहित्यिक ग्रंथ जो है ना, उनके खंड बहुत पूछे जा रहे हैं। बताइए कितने खंडों में है, कौन सी भाषा है, किसने लिखा है, किसके काल में लिखा है, ये बातें पूछी जाती हैं। तो खुमाण रासो लिखा है दलपत विजय ने और डिंगल है बादशाह और खंड इसके 8 खंडों में है। इसमें बप्पा से लेकर, बप्पा रावल से लेकर के राज सिंह तक का इतिहास है। अब बप्पा की वो पूरी कहाँ इतिहास में वो बप्पा वाली, यानी बप्पा ने 734 ईस्वी में मानमोरी को हराया, फिर चित्तौड़ को अधिकार में कर लिया, नागदा को राजधानी बनाया। राज सिंह वो चारुमती वाली बात तो पता ही है ना? चारुमती वाली कहानी का उल्लेख भी मिलता है। तो बप्पा से लेकर महाराणा राज सिंह तक के राजाओं का इसमें उल्लेख मिलेगा। हल्दी घाटी का युद्ध जब 18 जून 1576 को हो रहा था, तब हल्दी घाटी के युद्ध में जब महाराणा प्रताप घायल हो जाता है। महाराणा प्रताप जब घायल हुए तो घायल महाराणा प्रताप को उनके भाई शक्ति सिंह एक बात बोलते हुए उठाते हैं, ओ नीलारा अश्वार, है ना? ओ नीलारा अश्वार। और भाई का आंखें हम क्या जा शक्ति सिंह के आंसू, डब डब रोयो भाई, हैं डब डबे रोयो। महाराणा प्रताप ने उसको उठाया और फिर महाराणा प्रताप वहां से निकल पड़े। तो याद रखिएगा हल्दी घाटी के युद्ध के समय महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह का मिलन जो है ना, भरत मिलाप, वो कौन से के अंतर होते हैं? खुमान रासो। हल्दी घाटी के युद्ध में 18 जून 1576 को जो युद्ध हुआ था
और महाराणा प्रताप और ये शक्ति सिंह की जो मिलन का जो उल्लेख मिलता है वो खुमाणे रासों में मिलता है। शाबाश, बहुत बढ़िया, बराबर सीख रहे हो। हाँ, बराबर उकारा लाता रहो। मैं पूछूंगा ये क्या क्या पढ़ चुके हैं अपन। हाँ, कभी बैठे रहो ऐसे ही। इसके बाद है राण रासो। राण रासो की बात करेंगे तो भाई सीधी सी मेवाड़ के राणाओं के बारे में लिखा होगा। तो राण रासो लिखा है दयालदास ने। किसने लिखा है? दयालदास ने। महाराणा करण सिंह के काल की रचना है। महाराणा करण सिंह के काल में ये रचना की गई है। इसमें मेवाड़ और मुगलों के जो आपसी संघर्ष हुए हैं, आपसी रोड़ो, आपसी दंगो, है ना, आपसी राड़ क्या करें ना आप भाई, के राड़ हो रही है, के दंगो हो रही है ना, कई बार दंगा बोल देते हैं राड़, तो आपसी राड़ को उल्लेख है साहब। हम कहें वो मुगल और मेवाड़ की आपसी राड़ समझ रहे होगे? अरे आपसी झगड़ो, है ना, आपसी झगड़े को राण रासो किसने लिखा? दयाल, अरे बोलो, दयाल दास। शाबाश, शत्रु साल रासो। अब देखो शत्रु ने घेर दो डूंगो। अरे भाई शत्रु है तो शत्रु ने कड़ पड़गो, डूंगो पड़गो। भाई शत्रु ही हो गए तो कन्ने थोड़ी राखने। संग जल रहे थे ना, संग चल रहे थे किसी आसियाना में, संग चल रहे थे किसी आसिया में, गिर गया, उसने मारे डींग। तो संगत रासो गिरधार आसिया। पृथ्वीराज रासो चंदर वरदाई। खुमाण रासो, अरे भाई खुमाण रासो दलपत विजय। अरे बाप, क्या कर रहे हो भाई? खुमाण रासो दलपत विजय, खुमाण रासो दलपत विजय ने लिखा है। दोबारा देख लो पगलो, ऐसे थोड़ी चलेगा। पृथ्वीराज रासो, अच्छा, बिसल देव रासो नरपति नाले विग्रह राज चतुर्थ और राजमती का उल्लेख प्रेम प्रसंग का वे ग्रंथ है। इसके बाद हम पढ़े रतन रासो। अरे रतन रासो कुंभकर्ण। अब देखो कुंभकर्ण पेट लो सो आदमी हुआ, मान लो कुंभकर्ण सुने होगा, नींदड़ लो, है ना, तो नींदड़ आदमी ने के पाग्यो? रतन पाग्यो, और वो रतन के नींद है। ये याद रखो, कुंभकर्ण को के मिल गयो? रतन मिल गयो, रत्नाभूषण मिलियो, मान लो कुंभकर्ण के मिलियो जी। आप क्या करने भैया, क्यों कुंभकर्ण बने बैठे हुए? बोलिया करने क्यों कुंभकर्ण की इतनी पड़े? बेचारे को तो कुंभकर्ण को नाम ही बदनाम है, जबकि सोए तो दुनिया है ना। तो कुंभकर्ण ज्यादा सोए भाई, जो उसके के एक खातर कहता होगा। तो कुंभकर्ण देखो नींद को प्यारो है ना, नींद प्यारी कुंभकर्ण, और की प्यारो को नहीं। तो कुंभकर्ण के मिल गई, नींद मिल गई, तो नींद उगली के रत्नाभूषण। निंदा आदमी के सोनो चांदी रत्नाभूषण कदी आ जाए। देखो निंदा में खड़े ही चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, सब है कहीं से ले जाओ। दिन में खींची हुई फोटो, रात्रि को वादियों में, कॉमन सी बात है। इसलिए बराबर फोटो लेते जाइएगा, नींद बड़ी अच्छी होती है उससे। तो कुंभकर्ण रतन रासो। संगत रासो में क्या कहा था? संग चल रहे थे किसी आसियाना में, गिर गया सा। क्या हो गया? गिर गया, उसने मारे डींग। तो गिरधर आसिया। खुमाणे रासो। अब खुमाण रासो तो दलपत विजय, ये याद रखना पड़ेगा। खुमाण रासो दलपत विजय। इसके बाद राण रासो तो देखो भैया, रासो को मतलब लड़ाई हुए, और राण रासो दयाल दास की करती है। जब मैं मुगला को रे मेवाड़ का राजाओं को जो आपसी राड़ या आपसी झगड़ो भी उल्लेख मिले भी। एक बाद शत्रु साल में आप के पढ़ कई भाई शत्रु वह बिन के गिर दो, डूंगो घेर दो, शत्रु ने डूंगो घेरो। तो शत्रु साल रासो डूंगर सिंह, इतो याद रखियो। शत्रु साल रासो किसने लिखा है? डूंगर सिंह ने। तो शत्रु को कहाँ घेरना है? डूंगो घेरना है, कड़ घेरना है, डूंगो, है ना, तो याद रह जाओ डूंगो। हाँ, डूंगो तो जानो ना, गहरो। प्रताप रासो जाचिक जीवन। प्रताप रासो किसने लिखा है? जाचिक जीवन। ये महाराणा प्रताप वाली बात नहीं कर रहे हैं, ये महाराणा प्रताप की बात नहीं। अलवर के राजा हैं प्रताप सिंह। अलवर के राजा प्रताप सिंह की जीवनी का वर्णन मिलता है, उसके जीवन परिचय का वर्णन मिलता है। तो प्रताप रासो लिखा है जाचिक जीवन। किसने लिखा है? जाचिक। बोलो भाई, प्रताप रासो किसने लिखा? जाचिक जीवन ने। अब देखो मानचित्र रासो।
मानचित्र। अब देखो मानचित्र वो बनाएगा जो नरों में उत्तर होगा, नरों में उत्तम। ये मानचित्र बना दो थे कहीं को भी हैं, बायोग्राफी ज्योग्राफी बना दो नहीं की भी, तो मानचित्र रासो। अब भाई मानचित्र बनाओगे तो वो है जो नरों में उत्तम है। मानचित्र रासो नरों में उत्तम, नरोत्तम, नरोत्तम, पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम, नरों में उत्तम नरोत्तम। तो मानचित्र रासो नरोत्तम ने लिखा। मानचित्र रासो किसने लिखा है? नरोत्तम। याद रहेगी बात, बोलो क्या? बिल्कुल, शाबाश। मानचित्र रासो किसने लिखा है? नरोत्तम, कवि नरोत्तम ने लिखा। ओ जी को मानसिंह है, मानसिंह जयपुर के जो मानसिंह प्रथम का इतिहास है वो वही मानसिंह है जो बारमल का पुत्र, भगवंत दास को बेटो, अरका को भतीजो और अकबर के साले को छोरो, साले को छोरो, मानड़ी को भैयो। तो जयपुर के मानसिंह प्रथम का इतिहास है इसके अंदर। और मानसिंह प्रताप और अकबर की आपसी संबंध भी दर्शाया गया कि मानसिंह के साथ गए अकबर को, प्रताप को, उनको आपसी के संबंध हो। आपसी संबंध तो थनबीर गड़बड़ाए हुए थे, तो मानसिंह प्रताप और अकबर के आपसी संबंध का उल्लेख किया गया। मानचित्र रासो लिखा है नरोत्तम, कवि नरोत्तम ने। और ये जयपुर के राजा जो मानसिंह रहे हैं, जयपुर के राजा मानसिंह, मिर्जा राजा मानसिंह, उस मानसिंह के प्रथम का इतिहास है। अकबर, महाराणा प्रताप और मानसिंह के आपसी संबंधों की बात करें, आपसी संबंध अच्छे तो नहीं थे, पता ही है आपको। तो आपसी जबकि प्रताप और ये मानसिंह और अकबर के संबंध ठीक थे, है ना। इसके बाद है विजयपाल रासो, विजयपाल रासो नल सिंह। विजय के आयो नलके में पानी पियो, के हो विजय हो और नलके से भाई लड़ाई दंगो वेगो, विजय के आओगो तो लड़ाई दंगे में तो थाने बेरुतिस आयो तो मरी जाए आदमी, और नलके से के पीवेगो पानी। अहिया याद रह जाएगी ना, कया विजय के आयो हो, विजय के आयो और तिसायो मरता नलके से पानी पियो, के कहो है विजय के आयो हो और तिसायो मरते भाई कॉमन सी बात है। लड़ाई दंगो वे विजय के आवे, युद्ध करके आवे, जहाँ पेपर दे के आऊँ था 30 भूतावली लगे हैं, बार बार कहीं तो बार बार चक्कर ही काटता रहे, पानी पियोगे ना बीरो के डरदा हो तो स्पेशल भैया 30 लाख गया होगी। पेपर में होता है ना, बीच में आते हैं वो पानी वाले के लिए, है ना, आते हैं भाई पानी के पानी लेना है किसी, आते हैं सब। अब पता हो कि डरदा हो गए 30 लाख गए। तो याद रखिएगा विजयपाल रासो किसने लिखा है? नल सिंह ने लिखा। किसने लिखा? नल सिंह ने, बिल्कुल विजयपाल रासो लिखा है नल सिंह ने। और इसके अंदर यादव वंश का उल्लेख है। किसका? यादव वंश का। बस इतना याद रखिएगा। बस इसमें मुख्य बात है विजयपाल रासो लिखा किसने? नल सिंह ने लिखा है। किसने? नल सिंह ने। इसके बाद अमीर रासो। अमीर रासो की बात आए तो दो बातें आती हैं। एक तो श्रृंगधर, 13वीं शताब्दी में श्रृंगधर ने लिखा है और 18वीं शताब्दी में जोधराज ने लिखा है। अमीर रासो श्रृंगधर या सारंगधर ने 18वीं शताब्दी 13वीं शताब्दी में लिखा है। 13वीं शताब्दी में इसको लिखा है श्रृंगधर ने और 18वीं शताब्दी में इसको लिखा है जोधराज ने। रणथंभौर युद्ध विजय का उल्लेख है। अमीर रासो में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर जो आक्रमण किया था, रणथंभौर पर आक्रमण किया था 1301 को, उसमें हमीर देव चौहान की वीरता और अलाउद्दीन खिलजी की चतुरता, चतुराई सब का उल्लेख है इसमें। रणथंभौर युद्ध विजय का उल्लेख जो 1301 में हुआ था। रणथंभौर के शासक अमीर देव का उल्लेख है। और अमीर देव आपने पढ़ा है ना, एक वो कहावत भी चलती है, तिरिया से सवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। तो वो रणथंभौर दुर्ग से संबंधित है, अमीर की बात बता रहे। तो रणथंभौर युद्ध का उल्लेख है और रणथंभौर युद्ध हुआ था 1301 अलाउद्दीन खिलजी और अमीर देव चौहान के बीच, बिल्कुल। इसके बाद इसमें 1000 छंद है, ये कोई ज्यादा खास याद नहीं रखना है। जसवंत रासो की बात करें, जसवंत रासो ये मुरारी दान था, मुरारी दान। ये जसवंत सिंह जो जोधपुर के शासक थे, जसवंत सिंह है प्रथम, जसवंत सिंह प्रथम जो जोधपुर के शासक रहे हैं, उनके काल में लिखी थी मुरारी दान ने। कौन सी करती? जसवंत रासो। तो मारवाड़ के जसवंत सिंह प्रथम का इसमें इतिहास मिलता है। किसके अंदर? जसवंत रासो में। अब छत्तरपसी
छत्तरपति रासो, छत्तर है पति, अब छत्तरपति रासो आएगा, छत्तर पे डालोगे छत्रपति काशी छंगाणी, काशी छंगाणी, काशी छंगाणी लिखा है छत्रपति रासो। बीकानेर का इतिहास, इसमें बीकानेर के राजाओं का, बीकानेर के राजाओं का इतिहास है। इसके बाद जवान रासो, जवान होगी सीता और राम, सीता और राम के हो गए ही जवान हो गए हैं। देखो याद रह जाएगी ना, जवान रासो, सीता और राम दोनों के हो गए जवान। तो सीता, ये जवान रासो किसने लिखा है, किसने, सीता राम ने। तो जवान रासो लिखा है सीता राम ने। तो सीता राम रतनु आगे अपने आप ही लगे पा जाओ, टेंशन लेने की कोनी है, आगलू लेगो टेंशन के टबर सही कर तो ज्वाइनिंग कर देवा। एक बाद में बिन्ने रासो, बिन्ने, अब बिन्ने किन्ने, महेश दास, महेश दास। अरे जालोर को एक यहाँ याद रख लो, जोड़ दो कहानी। जालोर का एक महेश दास, जिसको बीरबल कहते हैं ना, किन्ने चल गई हो, वो दिल्ली का नहीं चल गई, बिन्ने ने, किन चल गई हो, बिन्ने ने दिल्ली चल गई नहीं। तो यहाँ याद रख लो कि भाई नाम के बिन्ने रासो, तो बिन्ने कौन चल गई हो, महेश दास, जो बाद में के बने हो, बीरबल बने हो। कहानी जोड़ दी, रियल को नहीं है, बात थोड़ी झूठी है, पर झूठ से अगर काम चाल तो इसी झूठ रोज बोलो। तो देखो बिन्ने रासो, बिन्ने रासो किसने लिखा है, महेश दास। बिन्ने कौन चल गए, महेश दास, के कहलायो, बीरबल कहलायो, याद रह जाएगी, क्योंकि बीरबल का ही मूल नाम क्या है, महेश दास। जालोर के वासी हैं, कहाँ के हैं, कहाँ के हैं, राजगढ़ के तो नहीं है, हैं, देख लो, देख लिया जी, जालोर के हैं। तो बिन्ने रासो महेश दास ने लिखा है, इतना याद रख लोगे बिन्ने रासो। अब देखो क्याम खां रासो, ओहो जान कवि, क्याम खां रासो, खाम खां कया करा ना अपने, हैं खाम खां क्यों जान खा है, बोले जा अपने मारवाड़ी भाषा में, क्यों खाम खां क्यों जान खान नागरे है, तेरा पपली सिर खाने मेरे मन क्यों कहना नागरे है, बोले जावे कौन कहो जाओ अपने मारवाड़ी भाषा में, बोले जाओ गामा की भाषा में। तो देखो क्याम खां रासो, नियाकत खां, जान कवि। देखो नाम तो क्याम खां रासो लिखा नियाकत खां ने, मूल नाम इसका नियाकत खां है। किस नाम से लिखता था, जान कवि के नाम से लिखता था। तो जान कवि यानी काम खां रासो, तो क्या मी खां है, जान क्या मी खा है, याद रख लेगा, जान क्या मी खा भाई, तो जान क्या मी खा है, तो नियाकत खां, नियाकत खां या फिर कवि जान। अब इसके जो करतियां हैं देखो काम खां की, रस मंजरी, रस कोश और रस तरंगिणी। रस मंजरी, रस कोश, रस तरंगिणी किस किस की करती है, ये जान कवि की। और जान कवि की करती कौन कौन सी है, रस मंजरी, रस कोश, रस तरंगिणी। कौन कौन सी, रस मंजरी, रस कोश, रस तरंगिणी, रस मंजरी, रस कोश, रस तरंगिणी, जान कवि के। अब देखो जान है ना, जान है तो जहान है, रस की बात करें मंजरी की, रस मंजरी, रस कोश, रस तरंगिणी। पर देखो ये बात अगर हम मंजरी की बात कर लेना, तो एक तो रस मंजरी जान कवि की, रस मंजरी जान कवि की, कपूज मंजरी राजशेखर की। राजशेखर आपको पता है कि महेंद्र पाल और महिपाल का दरबारी विद्वान है, प्रतिहार शासक महेंद्र पाल, महिपाल, राजशेखर कवि करती हैं, आपको याद रख रही है। मैं राजशेखर की विंसाल या ये कवि मीमांसा विंसाल मंजी का बाल रामायण, बाल भारत, भुवन कोश, प्रबंध कोश, हर विलास स्वाहा, किसकी करती बोली मैंने, राजशेखर की। तो रस मंजरी करती किसकी है, जान कवि की। कर्पूर मंजरी करती किसकी है, राजशेखर की। राजशेखर किसके दरबारी विद्वान है, तो महेंद्र पाल और महिपाल, प्रतिहार शासक है महेंद्र पाल और महिपाल के दरबारी विद्वान है। राजशेखर की सारी कृतियां आगे आएंगी, काव्य मीमांसा, विंसाल बंजिका, बाल रामायण, बाल भारत, भुवन कोश, प्रबंध कोश, हर विलास, हर विलास, बाल भारत, बाल भारत, भुवन कोश, प्रबंध कोश करती किसकी है, राजशेखर की। एक राग मंजरी, अहियां याद रखो। देखो जे को राज हुए नहीं वो तो मंगा ले कपूर, भाई जे को राज हो के मंगा ले कपूर मंगा ले। जान है, देखो जान है तो जहान है, रस, ठीक है ना, है कि नहीं, हाँ। तो एक्स वाई दोनों साथ ही हैं, जान है तो जहान है, रस हो गया। अब इसके बाद देखो राजशेखर जी को राज हुए के मंगा ले, कपूर मंगा ले, बोले मार्केट जाए आऊं तो ले आइए, ठीक है ना।
कपूर ले आओ तो बोली जावे वे राज हुए ना घर में जी को भी कपूर कौन मंगा लेंगे, मंगा ले। अब एक पुंडरीक बीठल है, अब देखो बीठल है बैठे हुए हैं तो बैठे बैठे राग मंगावे, पुंडरीक बीठल, पुंडरीक बीठल बैठे बैठे क्या मंगाओगो, राग में गाओगो। इवन नाथा, ना था और नाथा की करती है वास्तु मंजरी। तो ये सारी मंजरी एक साथ ध्यान रखनी है। इसके बाद देखिएगा एक आता है सती रासो, सती रासो सूर्यमल मिश्रण की करती है, सूर्यमल मिश्रण बूंदी के राम सिंह सेकंड के ये दरबारी विद्वान रहे हैं। सूर्यमल मिश्रण राज के कवि का रसावतार कहा जाता है, राज के कवि के नाम से जाने जाते हैं। कौन है, सूर्यमल मिश्रण, रसावतार के नाम से भी जाना जाता है। तो सती रासो किसने लिखा है, सूर्यमल मिश्रण है। थोड़ी देर रो रुको भाई। इसके बाद बुद्धि रासो, अपनी बुद्धि तो भैया ही जाली जाले, बुद्धि तो जाली, तो बुद्धि रासो जाल है। बुद्धि रासो किसने लिखा है, जाल है। एक है राम रासो, राम रासो, ये माधोदास ददवाड़िया। देखो राम रासो लिखा है माधोदास ददवाड़िया। बुद्धि जाली, बुद्धि जाली। सती रासो सूर्यमल मिश्रण। और फिर आपने पढ़ा क्याम खा रासो, जान है तो जान है, क्या भी जान खावे है तो जान कवि हो गया। बिन्ने रासो, बिन्ने कुंच ले गयो महेश दास। जवान हो गए सीताराम, जवान रासो। एक बाद में छत्रपति रासो काशी छंगाणी। एक बाद में जसवंत को मुरारी दान, क्योंकि जसवंत का ही दरबारी विद्वान है मुरारी दान, तो जसवंत रासो मुरारी दान। अमीर रासो श्रृंगधर सारंगधर जोधराज। श्रृंगधर या सारंगधर ने लिखा 13वीं शताब्दी में और जोधराज ने लिखा है 18वीं। तो इसके अंदर मैंने बताया कि जो युद्ध हुआ था 1301 में अमीर देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी, उसके भी उनका उल्लेख मिलता है इसके अंतर्गत। विजयपाल रासो, विजय होके आओगो तिसायो मरतो आओगो नल कैसा पानी पीवेगो। एक बाद में मानचित्र रासो, भाई आदमिया में नराम उत्तम हुए तो मानचित्र बना दे, कौन बना दे, तो मानचित्र रासो कवि नरोत्तम। एक बाद में प्रताप रासो, प्रताप रासो जचगी बात, प्रताप रासो जचगी बात जाचिक जीवन, प्रताप रासो जचगी बात जचिके जीवन। और शत्रु साल रासो, शत्रु ने डाल दो डूंगो तो डूंगर सिंह। और एक बाद राण रासो दयाल दास, दयाल दास। एक बाद में आप पढ़े हो खुमान रासो दलपत विजय, दलपत विजय। संगत रासो, संगत में रहे आसिया में जावे, आसिया में जावे गिर जावे डूंगी डूंगी बात गावे, तो जाओ गिरधर आसिया डिंगल भाषा। एक बाद रतन रासा, कुंभकर्ण नींद का राजा मान लो कुंभकर्ण, उसको मिल जाते हैं रत्नाभूषण, तो रतन रासो कुंभकर्ण, रतन रासो कुंभकर्ण। इसके बाद बिसल देव रासो, बिसल देव रासो लिखा है नरपति नालय ने, नरपति नालय ने। प्रेम से ओत प्रोत रासो काव्य है ना, नरपति नालय 12वीं शताब्दी की उत्तरार्ध में विग्रह राज तूर्थ उर्फ बिसल देव और राजा भोज की पुत्री राजमती के चकवा चकवी का खेल कह रहे चकवा बात, इसी में उल्लेख मिलता है। इसके बाद पृथ्वीराज रासो, एवं वो उठा के लेके आयो, हरण करके ले आयो। कौन है, पृथ्वीराज चौहान, कि मैं तुझको उठा लाया तेरे बाप के दर से। किसको, सहयोगिता को, भाई इसी में उल्लेख मिलता है। तो ये हो गए आपके सारे के सारे रासो काव्य ग्रंथ, बाकी अपन पढ़ेंगे कल।